हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थाई ब्लू ड्रामा एपिसोड 8 इन हिंदी एक्सप्लेन। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पीफा यो के बारे में सोच रहे होते हैं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ यो डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पीफा उसे देखते रहते हैं। किट और पीबिम उसे कहता है उसे चश्मे के साथ और बिना चश्मे के साथ एक जैसा नहीं दिखता है। तुम उसे फिर से देखकर कैसा महसूस कर रहे हो? पीफा कहता है मुझे उसकी याद आती है। पीकिट पूछते हैं तुम अभी क्या करोगी? पीफा कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने उसे बहुत डांटा भी है। और तुम चाहते हो कि मैं उससे अच्छी तरह से बात करूँ? पीकिट कहता है बेशक, तुम उसे पसंद करते हो। पीफा कहता है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूँ। किट कहता है जाओ और उसे बता दो, नहीं तो पहले की तरह फिर से उसे खो देना पड़ेगा। फिर पीफा उसके लिए पिंक लिक खरीदने के लिए चले जाते हैं जो बीम ने यो को पीने के लिए दिया था। असल में वो पीफा ने खरीद कर उसके लिए लाया था। फिर हमें फ्लैशबैक पर दिखाए जाते हैं जब ब्रेक टाइम पर यो और पी फोर्ट खाने के लिए गया था तभी पीफा यो को पिंक लिक देने के लिए आया था। गाइस, मैं वही स्किन फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले उन दोनों के बीच जो बातें हुई थी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यदि आप लोग को जानना है तो आप लोग वही स्क्रीन देख सकते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जब यो ने पीफा से पूछा था कि क्या हम पहले मिल चुका है, तभी पीफा बाथरूम आकर कहता है हाँ, हम बहुत पहले ही मिला था। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं जब यो सो रहे होते हैं तभी पीफा उसे आवाज़ लगाते हैं लेकिन यो काफ़ी ज़्यादा नींद में होते हैं। तभी पीफा उसके करीब जाकर उसके नाम से बुलाता है। ऐसे ही यो के बारे में सोचते रहते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं एक किट पीफा को कहते हैं मैं जानता हूँ तुम यो के बारे में सोच रहे हो। पीफा कहता है क्या तुम्हें लगता है वो अब भी वही है? बीम कहता है यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो पहले जैसा है या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम उसके बारे में कैसा महसूस करते हो। फिर उससे पीकी कहता है तुम क्या सोच रहे हो? यदि तुम महसूस कर रहे हो तो बस उसे बता दो। तुमने उसे लंबे समय से पसंद किया है, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? तुमको मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पीफा कहता है लेकिन मेरे लिए यह आसान नहीं है। बीम कहता है तुम्हारा प्यार आसान नहीं है, या यह तुम ही हो जो इसे कठिन बना रहे हो। तुम उससे एक बार दूर जाने दी, क्या कारण था? इसके बारे में ध्यान से सोचो क्योंकि तुम अपने दिल की बात ज़्यादा नहीं सुनते हो। फिर अगले स्क्रीन पर यो, एमी और एफर्ट को दिखाए जाते हैं जो साथ वापस आ रहे होते हैं। उतने में यो के पास एक मैसेज आते हैं जो पीफा ने दिया है। पीफा उससे एक लेटर सेंड करते हैं जो यो ने उसके लिए ही लिखा था। पीफा फिर मैसेज करते हैं कि आज रात मेरे साथ खाना खाने के लिए आना होगा, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती कर रही हूँ, तुम्हें आना ही होगा। तुम अभी भी मेरे सर्वेंट हो, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे खेद है कि मुझे पता था लेकिन ऐसा दिखावा क्या जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे माफ़ करने के लिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने लंबे समय से तुम्हारा इंतज़ार किया था। वो मैसेज करते हैं कि पीफा तुमने कहा था कि तुम्हें गर्ल्स पसंद है। पीफा कहता है तुमने मुझे अभी पीफा कहा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। यो कहता है बात मत बदलो। ऐसे ही दोनों टेक्स्ट करते हैं। तभी किट पीफा से पूछते हैं क्या अब तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो? पीफा कहता है वो बहुत क्यूट है परंतु मैंने उसे ठीक से प्रपोज नहीं किया है।
मैं उससे ज़्यादा देर तक सिंगल नहीं रहने दूंगी। अगला स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं पीफा यो के इंतजार में खड़े रहते हैं। उतने में यो आते हैं और कार से बाहर चले जाते हैं। पीफा उसके पास जाकर पूछता है, कहाँ जा रहे हो? यो कहता है, मुझसे बात मत करो। पीफा पूछते हैं, क्या तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो? यो कहता है, बेशक, मैं पागल हूँ। तुम्हें पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सब कुछ जानते थे। पीफा कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम अब भी मुझे पसंद करते हो। तभी यो उसे एक किक मारते हैं। पीफा कहता है, माफ़ कर देना, मेरा गलती थी। दोनों ऐसे ही बात करते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते दोनों रेस्टोरेंट पर होते हैं। यो पीफा को पूछते हैं, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? पीफा कहता है, तुम्हें खाते हुए देखना ही मेरा पेट भरने के लिए काफ़ी है। तुम हाई स्कूल से ज़्यादा अभी बहुत बेहतर देखते हो। क्या तुमने अपना ख्याल रखा है? यो कहता है, किसी वजह से रखा है। पीफा पूछते हैं, किसके वजह से? यो कहता है, तुम्हें क्यों? फिर यो कहता है, हमेशा अपना सुंदरता फैलाते रहते हो। पीफा कहता है, मैं केवल तुम्हारे लिए सुंदरता फैलाते रहता हूँ। यो पूछते हैं, तुम्हें यकीन है? ऐसे ही दोनों बात करते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं यो को ही सो रहे होते हैं। तभी पीफा उसे कॉल करते हैं और कॉल करके कहता है, दरवाजे खोलो। तभी यो डोर खोलते हैं और पीफा अंदर आते हैं और रूम के चीज़ों को देखते हैं। यो पूछते हैं, पीफा, यो किसका कमरा है? तभी पीफा कहता है, मुझे यो पसंद है, तुम मुझे पीफा ही बुलाओ। यो कहता है, बात बदलने की कोशिश मत करो। तुम क्लास में क्यों नहीं गई? मैं फिर से सोना चाहता हूँ। पीफा कहता है, अभी सोने का समय नहीं है। यो कहता है, क्या तुम्हारा अपना कमरा नहीं है? पीफा कहता है, मैं अकेला हूँ। यो कहता है, अपने जूते उतारो। पीफा कहता है, तुम्हें अभी भी नींद में देख रही हूँ, आओ तुम सो जाओ। यो कहता है, मैं अब कैसे सो सकता हूँ? मेरे कमरे में एक अजनबी बैठे हुए हैं। पीफा कहता है, तुम अब भी मुझे अजनबी समझते हो? फिर पीफा देखते हैं अपने फोटोज़ को देखने के लिए पास जाते हैं। तभी यो फोटोज़ के सामने आ जाते हैं और कहता है, तो मत देखो, ये तो बस कोरियन सेलिब्रिटी की फ़ोटोज़ है। पीफा कहता है, जाहिर सी बात है, ये तो मेरी फ़ोटोज़ है। लेकिन यो उसे देखने के लिए नहीं देते हैं। तभी पीफा कहते हैं, मैं तुम्हें रेप करूँगी। यो कहता है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तभी पीफा उसे बेड पर धक्का मारकर लेटा देते हैं। पीफा उसके ऊपर आ जाते हैं। तभी यो कहता है, मुझे माफ़ कर देना। फिर पीफा उठ जाते हैं और एक फ़ोटो लेकर उसे पूछते हैं, कब लिया गया था? यो कहता है, मैंने खुद वो फ़ोटो नहीं लिया था, मैंने वो तुम्हारे फैन क्लब से खरीदा था। पीफा पूछते हैं, क्या मेरा एक फैन क्लब भी था? यो कहता है, हाँ। फिर दूसरा फ़ोटो देखकर कहता है, मैं तो अभी तक खुद इस फ़ोटो को नहीं देखा है। अगर मैं अपने फ़ोटोज़ को बेच दिया होता तो मैं ज़रूर अमीर बन गया होता। से क्या तुम मेरे लिए सच में इतने पागल हो? पीफा एक बॉक्स देखते हैं और यो को पूछते हैं, यो क्या है? यो कहता है, मैं उस समय तुम्हें यो देना चाहता था। पीफा कहता है, लेकिन तुमने मुझे यो नहीं दिया है ना? यो कहता है, मैं तुम्हें कहते हुए सुना था कि तुम्हें लड़कियां पसंद है। पीफा कहता है, फिर मैं इसे अभी ले रहा हूँ। ऐसे कहकर वो बेटलेस को पहनते हैं और कहते हैं, थैंक यू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। यो कहता है, कोई बात नहीं। पीफा कहता है, जाओ नहा लो। यो कहता है, नहीं, मुझे अभी सोना है। पीफा कहता है, अगर तुम सोते रहोगी तो मेरे साथ खाने के लिए कौन जाएगा? बस अपना चेहरा धो लो और अपने दांत ब्रश कर लो। फिर यो उसके बाद मान लेते हैं और अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं दोनों खाना खा रहे होते हैं। पीफा कहते हैं, अच्छे से खाना खा लो, तभी तो तुम एनर्जी पाओगी और एमिंग को हरा सकते हो।
ऐसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं तभी पिंग आते हैं और फीफा के साथ ट्यूशन के बारे में बात करते हैं कुछ। उतने में यो के मुंह पर कुछ लग रहे होते हैं तभी फीफा उसे हटा देते हैं। तभी पिंग यो के बारे में कहते हैं वो कितना प्यारा है और अजीब भी है। तुम उसे सिराना पसंद करते हो, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि तुम उसके प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो गई हो। फीफा पिंग को कहते हैं जैसा तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पिंग कहती है हमारे बहुत लोग परेशान होगी क्योंकि तुम उसके बजाय किसी अन्य फैकल्टी मून को देखभाल कर रहे हो। फीफा कहता है बस उसे परेशान होने दो। ऐसे कहकर यो को खिलाने लगते हैं तभी फीफा को पिंग कहती है क्या तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग क्लास का समय हो चुका है। फीफा कहता है मैं 5 मिनट में वहां पहुंच सकता हूं। तभी पिंग फीफा के साथ जाने की बात करते हैं और फीफा यो को पूछते हैं क्या मैं पिंग के साथ जा सकते हैं। अभी यो जाने के लिए कहते हैं और पिंग वहां से उठकर चले जाते हैं फीफा के कार के पास। इतने में फीफा यो को कहते हैं मुझे पता है कि तुम इस बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो। पिंग और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। यहाँ से स्कूल जाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, तो कुछ नहीं होगा। क्या तुम समझ रहे हो? तुम्हें विश्वास लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन यो कुछ नहीं कहता है। तभी फीफा एक नोट लिखकर उसके वॉलेट पर रख देते हैं और कहता है जब मैं स्कूल के लिए निकल जाऊंगी तब इसे पढ़ लेना और अगर तुम इसे खो दिया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। फिर फीफा और यो कार के पास जाते हैं और पिंग खड़े होते हैं और वो फीफा को कहती है हम लेट होने वाले हैं। तभी फीफा यो को कहते हैं मैं तुम्हें कॉल करूँगी, ज़्यादा मत छोड़ना। ऐसे ही फीफा उसे क्या करते हैं और फिर फीफा पिंग के साथ चले जाते हैं। फिर उसके जाने के बाद यो फीफा ने दिए हुए नोट को देखते हैं जहाँ लिखा हुआ था तुम्हारे पास हमेशा मेरा दिल है, और यो वही नोट्स पढ़कर स्माइल करते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं यो को एक बॉय सवारी देने के लिए बाहर खड़े होते हैं और यो आते हैं और दोनों साथ कुछ बात करते हैं कैंपस मून के बारे में। फिर दोनों साथ वहां से चले जाते हैं। अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं दोनों अपने फैकल्टी पर पहुंच जाते हैं और वहां मून कंपटीशन के लिए कुछ तैयारी चल रहे होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद यो को फीफा कॉल करते हैं और कहता है क्या कर रहे हो, क्या तुम बाहर हो? मैं तुम्हें लेने जाऊंगी। यो पूछते हैं तुम मुझे क्यों लेने आओगी? फीफा कहता है दोपहर का खाना खाने जाने के लिए। यो पूछते हैं क्या तुम्हारे क्लास नहीं हो रही है? फीफा कहता है मैं क्लास करता हूँ, लेकिन हमें भी तो एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। उतने में क्लास टीचर फीफा को कहती है तुम फिर से परेशान क्यों कर रहे हो? तभी फीफा टीचर को कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर फीफा यो को कहता है मुझे अभी कॉल काटना होगा, मैं तुम्हें दोपहर के लंच के लिए लाने जाऊंगा। तभी टीचर उसे कान पकड़ के क्लास से बाहर ले जाते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर यो को ही दिखाए जाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। उतने में एमिंग कॉल करते हैं और यो को पूछते हैं क्या तुम फैकल्टी में हो? यो कहता है हाँ, पर क्यों? एमिंग कहता है मैं तुम्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं एमिंग और यो को ही जो दोनों मेडिकल फैकल्टी के तरफ आ रहे होते हैं। तभी यो एमिंग से पूछते हैं तुम मुझे लेने के लिए क्यों आए थे और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एमिंग कहता है यो एक सीक्रेट है। यो पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ। एमिंग कहता है मेडिकल फैकल्टी। यो कहता है हे तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? एमिंग कहता है मैं किट कैट को देखने के लिए जा रही हूँ। फिर अगला स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं फीफा एकिट पी बीम के क्लासरूम के बाहर एमिंग और यो छुपकर से खड़े होते हैं और एमिंग किट कैट को देख रहे होते हैं और एक मैसेज करते हैं कि जब तुम ध्यान केंद्रित कर रहे होते हो
तब तुम बहुत क्यूट देखते हो। लिखित मैसेज को देखकर चारों तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये मिंग किधर से मुझे देख रहा है। उतने में क्लास खत्म हो जाते हैं और तभी एमिंग और यो भागकर नीचे चले आते हैं और यो एमिंग को पूछते हैं, तुम क्यों बकवास खेल खेल रहे हो। एमिंग कहता है, मैं तुम्हें क्लास में पीफा को देखने के लिए लेकर गया था। यो कहता है, तुम स्पष्ट रूप से यहाँ पी किड को देखने के लिए आए हो। एमिंग कहता है, बेशक, इससे पहले कि मैं किसी के साथ सीरियस हूँ, उससे पहले मुझे उसके करीब जाना होगा। जब मैं तुम्हें पीफा के करीब जाने के लिए मदद कर रहा था तभी वो मेरे नज़र में था, लेकिन उसे देखकर एक बार मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे पहले से ही पसंद कर चुका था। मुझे सबसे उसका पागलमी पसंद है। यह बहुत फनी है। क्या तुम्हें यह सब अजीब लग रहा है? उतने में यो टाइम देखते हैं और कहते हैं, जल्दी चलो, मुझे वापस हॉस्टल में ले चलो। और यहीं पर एपिसोड 8 ख़त्म हो जाते हैं।